राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी है। जब से बीजेपी के समर्थन से महाराष्ट्र में नई सरकार बनी हुई है, तब से महाराष्ट्र में काफी ज्यादा गहमा गहमी देखने को मिल रही है। एक तरफ है शिवसेना के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और दूसरी ही तरफ है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। जहां एक तरफ मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर काफी ज्यादा घमासान देखने को मिल रहा था, लेकिन अब मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद भी यहां पर सियासी संकट और भी गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। मालूम हो कि एकनाथ शिंदे ने मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ही तकरीबन 700 से अधिक आदेश जारी किए और बहुत ही कम समय में उन्होंने जमीनी स्तर पर जुड़कर तमाम बड़े काम किए हैं। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो उद्धव ठाकरे इस सरकार को अवैध बता रहे हैं। पूरा ही विपक्ष इस सरकार को अवैध बताता हुआ दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट में असली शिवसेना और नकली शिवसेना को लेकर इस वक्त जंग छिड़ी हुई है। ऐसे में एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शरद पवार के भतीजे पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार लगातार निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि 39 विधायकों के साथ बगावत कर बैठे एकनाथ शिंदे और आज उन विधायकों को कोई ना कोई बड़ा पद भी दिया जा रहा है। मंत्रिमंडल के विस्तार में एकनाथ शिंदे के तकरीबन 7 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की और देवेंद्र फडणवीस के 8 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की थी। दावा किया जा रहा है कि मोदी कैबिनेट में भी शिंदे गुट के विधायकों को जगह मिल सकती है। लेकिन अब इन दागी विधायकों को लेकर अजीत पवार ने एक बार फिर से हमला बोल दिया है। क्या कुछ कहा है अजीत पवार ने? दरअसल आपको बता दें कि अजीत पवार ने हाल ही में दागी मंत्रियों को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने आलोचना की है और कहा है कि सत्तारूढ़ गठबंधन में भी कुछ लोगों को उनका शामिल किया जाना पसंद नहीं आया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 30 जून को शपथ ग्रहण की थी और मंत्रिमंडल के विस्तार में 18 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की। अजीत पवार ने अब दावा किया है कि राज्य सरकार में कई दागी मंत्रियों को शामिल किया गया है। कई लोगों को यह फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। शिंदे और फडणवीस सरकार के कुछ लोगों को इनका शामिल किया जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। वहीं दूसरी ही तरफ अजीत पवार से और भी कई सवाल पूछा गया रुपया सहकारी बैंक के बंद होने के बारे में। तब उन्होंने कहा कि यहां पर इसे बचाने के प्रयास भी किए गए हैं, लेकिन 8 अगस्त को इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। पुणे जिले में ऐसे 5 से 7 बैंक है। हमने अनुभवी सहकारी बैंकर विद्याधर अनस्कर से सुझाव भी मांगे। इस तरीके से महाराष्ट्र में बैंकों की कठिनाइयों का जो सामना देखने को मिल रहा है वो सामना नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी को लेकर उन्होंने कहा कि एमवीए पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार सोनिया गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के पास सुरक्षित है। और इस तरीके से अजीत पवार ने फैसला सुना दिया है। महाविकास अघाड़ी को बचाने के लिए शरद पवार जो रणनीति अपना रहे हैं, उस रणनीति को अपनाने के लिए यहाँ पर जो फैसला सुरक्षित है वह शरद पवार, सोनिया गांधी के पास है और उद्धव ठाकरे भी इसमें शामिल है। इस तरीके से विपक्ष यहां पर रणनीति बना रहा है बीजेपी के समर्थन से जो नई सरकार बनी है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।